नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। फ्रैक्शंस। अब हम फ्रैक्शंस में आगे देख रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ओके अब ये एक हमारे पास रेक्टेंगल है। ओके अब मैंने इसको हाफ इसमें डिवाइड किया। ओके 1/2 एंड 1/2। इसका ये पार्ट में थोड़ा सा शेडेड ब्लैक से शेडेड कर रही हूँ और इसका ये पार्ट वाइट है। ओके इसी तरह से यहाँ पे इसी के पैरेलल, तो ये कौन सा 1/2। इसी के पैरेलल यहाँ एक सर्कल है, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। ओके और इसका ये वाला पार्ट में शेडेड कर रही हूँ 1/2। ये रेक्टेंगल का है, ये सर्कल का है 1/2। ओके अब इसी तरह से एक और हम ले रहे हैं। ये भी एक रेक्टेंगल है। अब इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड किया? इसको हमने 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया। क्या किया है हमने इसको? फोर्थ पार्ट में 1/4 1/4 1/4 1/4। ओके और इसका ये पार्ट और ये पार्ट शेडेड है। ऐसा ही ये सर्कल है यहाँ, और इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। इसका ये पार्ट शेडेड है और ये दो पार्ट इसके शेडेड नहीं है। ये फ्रैक्शन हुआ 1/4। इट्स क्लियर। अब ऐसे ही एक और रेक्टेंगल है। ओके अब इसको मैं 6 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट एंड 6 पार्ट। ओके कितने पार्ट में डिवाइड किया है इसको हमने? 1 2 3 4 5 6। तो ये 1/6। इस पार्ट इज ऑल्सो शेडेड। ये है 1/6। दिस इज ऑल्सो शेडेड। इट्स ऑल्सो 1/6। ये सारे शेडेड पार्ट हैं। ओके और ये 1/6 1/6 एंड 1/6। इसी तरह से अब यहाँ पे ये एक सर्कल है, इसको मैं 6 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। अब इसके ये हाफ पार्ट इसके मैंने शेडेड कर दिए हैं। 3 पार्ट इसके मैंने शेडेड कर दिए और 3 पार्ट मैंने इसके ऐसे रखे। तो ये हुआ 3/6। ये हुआ था
2/4। ओके, क्यों हुआ है ये 2/4? क्योंकि इसके मैंने 2 पार्ट शेड किए हैं और इसके मैंने 3 पार्ट मैंने इसके शेडेड किए हैं। ओके, अब ऐसे ही एक और ट्रायंगल बनाते हैं, हम रेक्टेंगल बनाते हैं। अब इसके पार्ट हैं, हमको 8 पार्ट्स करने हैं। कितने पार्ट्स करने हैं? 8 पार्ट्स हम इसके करेंगे। ओके, 1 2 3 and 4 5 6 7 8। और इसके जो 8 पार्ट्स हैं, ये हुआ 1/8 1/8 1/8 1/8 1 2 3 4 5 6 7 8। These all part are 1/8। ऑब्जेक्ट की साइज सबकी सेम है। ओके, साइज सबकी, और ये शेडेड है। साइज सबका एक ही पॉइंट आ रहा है और इसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट मैंने आपको करके बताए हैं। ये हुआ 4/8। इसी तरह से हम यहाँ सर्कल लेंगे, इसको भी हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, और ये वाला हाफ पार्ट जो है ये शेडेड है और बाकी का पार्ट ब्लैंक है। ओके, तो अब क्या दिख रहा है हमको? हमें अब क्या दिख रहा है? सबके फ्रैक्शंस अलग अलग है, सबके पार्ट अलग अलग है, पर जो शेडेड पार्ट है, जो कलर्ड पार्ट है, वो सबका एक जैसा है। सबका एक ही पॉइंट पे सेम हो रहा है। 1/2 हो, 2/4 हो, 3/6 हो या 4/8 हो, ये सबका एक ही सेम हो रहा है। अब 4/8 कैसे? क्यों? क्योंकि इसके 4 पार्ट शेडेड है। ये 3/6 क्यों है? क्योंकि इसके 3 पार्ट शेडेड है। ओके, तो सबका एक ही पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो रेक्टेंगल है, ये शेडेड पार्ट दिखा रहा है, चाहे वो 1/2 हो, 2/4 हो, 3/6 हो या 4/8 हो। इसी को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जैसे 1/2 इक्वल टू 2/4, क्यों? क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है। 2/4 इज इक्विवेलेंट टू 3/6, क्यों? क्योंकि ये शेडेड इसका सेम है। एंड 3/6 इक्विवेलेंट इक्वल टू 4/8। ओके, सो इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये इसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। सच फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दो डिफरिंग इन न्यूमरल्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। न्यूमरल्स में ये सब अलग अलग हैं, पर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये सेम, इसमें न्यूमरल्स इसके अलग अलग है, पर इसका जो प्रोपोर्शन हमने ये किया है वो सेम है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाता है। सो इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एक एग्जांपल है। हमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर? व्हाट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है। सो थैंक यू एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।